नबी पाक अलैहिस्सलाम इनके करीब में आए और कहा उबई अल्लाह के कुरान को पढ़ो। हजरत उबई ने फरमाया या नबी अल्लाह, कुरान तो आप पर नाजिल हुआ, आपको पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कुरान करीम को कैसे पढ़ते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं उबई, अल्लाह ने हुक्म दिया है तू कुरान को पढ़। हजरत उबई ने कहा या नबी अल्लाह, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? अल्लाहु सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ, अल्लाह ने तेरा नाम लेकर कहा है तो कुरान को पढ़, सूरे बैना की तिलावत कर। और अल्लाह ने कहा है मोहम्मद उबई पढ़ेगा, तुम भी सुनना, मैं अल्लाह उतारने वाला भी सुन। लिखो जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। लिखो जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना, मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहिद दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहिदो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। उंगलियों से जो पानी बढ़ा, बरकती उंगलियों से जो पानी बढ़ा, बरकती उंगलियों से जो पानी बढ़ा। जिस्म तर प्यास भीतर बतर हो गई, उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई। और पेड़ ने अपना साया उधर कर लिया, पेड़ ने अपना साया उधर कर लिया, पेड़ ने अपना साया उधर कर लिया। पास बैठे नबी है खबर हो गई, पास बैठे नबी है खबर हो गई। और गिर के सजदे से जब पेड़ वापस हुआ, RK मुशायरा मीडिया। जरा कैफा मस्ती में आकर तो देखो, जरा कैफा मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। लोग कहते ना ये नबी को नहीं मानते, ये नबी को नहीं मानते। आइए उनको एक मुंह तोड़ जवाब देते हैं इस शेर के जरिए से। जरा कैफा मस्ती में आकर तो देखो, मजे कुर्बतों के उठाकर तो देखो। मुझे पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। और माँ बैना बैती का फरमान देखो, हमारे लिए है ये पैगाम लाया। मदीने की गलियां हैं जन्नत का नक्शा, निगाहें जरा तुम जमा कर तो देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे गम के मारो, अरे गम के मारो, सुनो आज मुझसे तुम्हें एक अक्सीर नुस्खा बता दूं, ये दिल फिर कभी भी ना गमगीन होगा। नबी की मोहब्बत बसा कर तो देखो। दोस्तों, आपके इस पाकीज़ा समातों के हवाले आपके और आज के मेहमान खुसूसी हमारे और आप सबके चहेते हजरत मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम को मैं आवाज दूंगा, दावत दूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सबको मुस्तफिद फरमाएं। एक इस्तकबालिया नारा लगा लें, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। हजरत मौलाना मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन। इज्जत व एहतराम के मुस्तहिक़ सदर मोहतरम मुकर्रम मुअक्कर उलमाए किराम, अजीज साथियों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, पसे पर्दा माओ और बहनों, आपने कुरान की तिलावत सुनी, नाते नबी समाअत फरमाई।
अल्लाह हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, इसे निजात का जरिया बना दे, मग़फ़िरत का जरिया बना दे। चंद बातें मुझे अर्ज करनी है, वक्त मुख्तसर है, 12 बजे दुआ होनी है और 11:10 हो गए हैं। सोचता हूँ जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी कर लूँ। टॉप गियर में लगा दूं गाड़ी और क्या है? नहीं, बात शुरू करने से पहले चंद अशार पेश कर दूं, ठीक है? वैसे तो मैं हम्द पेश करता हूं हमेशा दुआइया, लेकिन चंद अशार है नाते नबी के, वो मैं पेश कर देता हूं इंशाअल्लाह। उसके बाद बात शुरू होगी। उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। और उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए, उस तरफ ही बहारों के रुख फिर गए। जिस तरफ भी नबी की नजर हो गई, उसी तरफ ही बहारों के रुख फिर गए। जिस तरफ भी नबी की नजर हो गई, और उनके आने का यारों मजा आ गया, उनके आने का यारों मजा आ गया, उनके आने का यारों मजा आ गया। पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई, पूरी दुनिया ही शीरो शकर हो गई। उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई। और बरकती उंगलियों से जो पानी बढ़ा, बरकती उंगलियों से जो पानी बढ़ा, बरकती उंगलियों से जो पानी बढ़ा। जिस्म तर प्यास भीतर बतर हो गई, उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई। और पेड़ ने अपना साया उधर कर लिया, पेड़ ने अपना साया उधर कर लिया, पेड़ ने अपना साया उधर कर लिया। पास बैठे नबी है खबर हो गई, पास बैठे नबी है खबर हो गई। और गिर के सजदे से जब पेड़ वापस हुआ, फरमाते हैं मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ में था, दोपहर का वक्त था। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने मुझसे कहा, या आला मुझे आराम करना है, मुझे कैलूला करना है। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया आराम में चले गए, मैं पहरा देने लगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सोते रहे और मैं पहरा देता रहा। मेरी नजरों ने ये मंजर देखा, सामने एक मोटा दरख्त है, वो नीचे से उखड़ा और अपनी शाखों के बल चला और ताजदारे मदीना के करीब में आया और आकर खड़ा हो
गया। काफी देर के बाद यहाँ से फिर चला, अपनी जगह पहुंचा और जाकर नस्ब हो गया। मेरे हैरत की इंतहा न रही, यार ये दरख्त है या कोई जिन्नाती मामला। जब ताजदार मदीना इमामुल अंबिया बेदार हुए, मैंने आका अलैहिस्सलाम के दरबार आलिया में सलाम का हदिया पेश किया और उसके बाद आका से अर्ज किया, या नबी अल्लाह, ये जो सामने दरख्त है ये आपके करीब में आया, आकर खड़ा हो गया, फिर अपनी जगह जाकर नस्ब हो गया। आका, मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है या कोई जिन्नाती मामला तो नहीं है? मेरे आपके आका ने क्या फरमाया, जरा गौर से सुनना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अला हादिही शजरतुन इस्ताज़नत रब्बहा, इस दरख्त ने अपने रब से इजाजत तलब की थी और ये कहा था, मौला तेरा लाडला आया है, तेरा हबीब आया है, अगर तेरी इजाजत हो तो जियारत कर आऊं। ये मेरी जियारत करने के लिए आया था। मैंने कहा, गिर के सजदे से जब पेड़ वापस हुआ, गिर के सजदे से जब पेड़ वापस हुआ, इश्क की आग यूं मुख्तसर हो गई, उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई, और उनकी कुंजी है जिनकी ज़बान वो नबी, जिनकी कुरान है दास्तां वो नबी, उनकी कुंजी है जिनकी ज़बान वो नबी, जिनकी कुरान है दास्तां वो नबी, उनकी नज़रों की वुसअत की क्या बात है, जब बनी हम पे उनको खबर हो गई, उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, और अपने आका से दिल जो लगाया, अपने आका से दिल जो लगाया, फिर तो सारे जहां में कदर हो गई, फिर तो सारे जहां में कदर हो गई, और उनकी जुल्फे जिधर भी बिखरती गई, शब उधर हो गई, उनके आने का यारो मजा गया, पूरी दुनिया शीरो शकर हो गई। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने अपने हबीब को प्यारा ही इतना बनाया था, आप जिधर जाते थे सच्ची बताऊं नूर ही नूर और रहमतें और बरकतें साथ चला करती थी। एक वाक़या सुनाकर अपनी बात को शुरू करता हूँ। वाक़ये का तकरीर से ताल्लुक नहीं है, नात के हुरूफ से ताल्लुक है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ताजदार मदीना जब पैदा हुए तो हलीमा लेकर आई। जब अपने घर में पहुंची तो अरबों का रिवाज ये था कि रातों को चिरागों को बुझा दिया करते थे। बड़े से बड़ा अमीर आदमी, बादशाह आदमी रात में चिराग नहीं जलाया करता था, हर घर में अंधेरा। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जब दाई हलीमा के घर पहुंचे, कुछ लोग महल्ले के इकट्ठे हुए और दाई हलीमा के घर पहुंचे और ये फरमाया, दाई हलीमा क्या खजाना तेरे हाथ लगा है, कौन सा मोती तेरे हाथ लगा है, कौन सा कोहे नूर तेरे हाथ लगा है, रात की तारीकी है, सारे घरों में अंधेरा रहता है, हमने रात को देखा तेरे घर के दरीचों से नूर की शुआएं निकलती हैं, नूर की किरणें फूटती हैं, तू कौन सा चिराग जलाती है, कौन सा माल तेरे हाथ लग गया। दाई हलीमा ने फरमाया, कादी सनाउल्लाह पानीपती ने लिखा, फरमाते हैं हजरत दाई हलीमा फरमाती है, मां कुन्ना नहताजु इला सिराजी मिन यौमिन अखज़नाहु, तुम क्या बात करते हो, मैं रातों को चिराग जलाऊं? जो घर में मेरे चिराग थे मैंने तो वो भी तोड़ डाले, जब से मोहम्मद को लाई हूं चिराग जलाने की जरूरत ही पेश नहीं है।
अल्लाह ने इतना आला इतना हसीन अपने हबीब को बनाया था। अल्लाह में सच्ची कदरदानी की तौफीक अता फरमा दे, सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे, हमारे दिलों में हमारी जिंदगी में आका के तरीके अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। कुरान करीम की आयत ताजदार मदीना इमामुल अंबिया का फरमान आलिया आपके सामने रखता चलूं। आज के माहौल में, आज के जमाने में अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, आपसे मैं मालूम करूं हमारे माशरे का दीनदार भला आदमी कौन सा है, तो आपकी नजरें फौरन उस इंसान पर जाएंगी जो नमाजों का पाबंद होगा, जिसके चेहरे पर दाढ़ी होगी, जिसके सर पर टोपी होगी, जो अल्लाह के रास्ते में निकलता होगा या कुरान की तिलावत करता होगा। आपकी नजरों में आएगा वही आदमी दीनदार है। अगर कोई अनजान आदमी आपके गांव में चला आए और आपके गांव में आकर कहे बताओ आपके गांव में दीनदार कितने लोग हैं, ऑटोमेटिक आपकी नजरें जाएंगी उन लोगों पर जो नमाजों के पाबंद है, जिनके चेहरों पर दाढ़ियां सजी हैं और जिनके चेहरे पर माथे पर टोपियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अद्दीनु अन्नसीहा, अद्दीनु अन्नसीहा, अद्दीनु अन्नसीहा। ये तो वो तसव्वुर है जिसे मैंने और आपने लिया कि हमारे माशरे में दीनदार वो है जो नमाजी हो, लेकिन मेरे आपके आका ने क्या फरमाया अद्दीनु अन्नसीहा, अद्दीनु अन्नसीहा, अद्दीनु अन्नसीहा। मेरे प्यारों आका अलैहिस्सलाम ने 3 मर्तबा ऐलान किया। आका ने फरमाया दीनदारी ये नहीं है कि खाली नमाजें पढ़ो, दीनदारी ये नहीं है खाली रोजे रखो। ताजदार मदीना ने फरमाया असल दीनदारी है लोगों के साथ खैर ख्वाही करना, लोगों के साथ भलाइयां करना, लोगों के काम आने को नबी ने दीनदारी बतलाया। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अद्दीनु अन्नसीहा, दीनदारी नाम है किसका, खैर ख्वाही का, भलाई के चाहने का। अद्दीनु अन्नसीहा, अद्दीनु अन्नसीहा। तो सहाबा बैठे हुए हैं, ताजदार मदीना से अर्ज किया कुल्ना लिमन या रसूल अल्लाह, आका ये भलाई हम किसके साथ में करें, ये खैर ख्वाही किसके साथ में करें, ये अच्छाइयां किसके साथ में करें। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया तुम्हें भलाइयां किसके साथ करनी है वो भी बताया, और दीनदार मुकम्मल तौर से आदमी कब बनेगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल लिल्लाह, पहले नंबर पर अगर तुम्हें खैर ख्वाही करनी है, भलाइयां करनी है, भले बनना है, तो उस रब के भले बनकर जिंदगी गुजारो जिस रब ने तुम्हें बनाया, जिसने तुम्हें सजाया, जिसने तुम्हें सवारा। मेरे रब ने फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन। ये आंखों का देना अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह तबारक व तआला की अता, जबान का अता करना, इंसान का चेहरे का बनाना। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह ने जिस सूरत में चाहा अपने बंदे को तरतीब दे दिया। मेरे रब ने बयान फरमाया मेरे बंदे जिंदगी देने वाला में, सांसें अता करने वाला में, खूबसूरती देने वाला में, दुनिया में तुझे वजूद देने वाला में, माँ बाप अता करने वाला में, औलाद का देने वाला में, दुनिया में रिस्क का देने वाला में। मेरे रब ने बयान फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ए नबी आप दुनिया वालों से कह दो जमीन और आसमान का बादशाह अल्लाह, इस जमीन के ऊपर अल्लाह की बादशाहत, जमीन के नीचे अल्लाह की खुदाई, आसमानों पर अल्लाह की बादशाहत। अल्लाह जिसे चाहे इस जमीन का बादशाह बना दे और जिससे चाहे बादशाहत को छीन ले। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे, अल्लाह जिसे चाहे जलील कर दे। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ये तमाम तर इख्तियारात अल्लाह के कब्ज़े और कुदरत के अंदर
अंदर नबी भी इनका मालिक नहीं, वली भी इनका मालिक नहीं। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे रब ने फरमाया, तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल, रात को दिन में दाखिल करना और दिन को रात में दाखिल करना, जिंदे को मुर्दे से निकालना और मुर्दे को जिंदे से निकालना, बगैर हिसाबो किताब के रिस्क देना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला का काम है। मेरे रब ने फरमाया, मेरे बंदे दुनिया में सब कुछ अता करने वाला मैं हूँ, अगर तुझे भले बनना है तो मेरे साथ भलाई करने वाला बन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सब कुछ तो अल्लाह ने दिया है, देने वाले के साथ भले कैसे बनोगे? सारी चीजें अल्लाह ने अता की, कोई ऐसी शे नहीं है हमारी जिंदगी में, माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक, जो उस रब ने अता ना की हो, फिर उसके साथ भलाई कैसी? मेरे रब ने फरमाया, मेरे बंदो मेरे साथ भलाई इतनी है, अल्लाह ने जिन कामों को हराम कहा है उनके करीब न जाना, अल्लाह ने जिनसे मना किया उनके करीब ना जाना। रब ने फरमाया सूद इस्तेमाल ना करना, सूद के करीब ना जाना, अगर जाओगे तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे प्यारों याद रखना, जिनाकारी करना बड़ा गुनाह है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया एक इंसान अपनी माँ से मुंह काला करे और एक इंसान सूद का इस्तेमाल कर ले, माँ से मुंह काला करने वाला छोटा मुजरिम है, सूद लेने वाला बड़ा मुजरिम। मुझे अफसोस तो इस बात पे होता है कि हम लोगों ने अपनी दुनिया चमकाने के लिए सूदी कारोबार, पेट पालने के लिए नहीं, औलाद को पालने के लिए नहीं, अपनी दुनिया के निजाम को सामने वालों के लिए अच्छा साबित करने के लिए, हमारा स्टेटस आला, हमारा मकान आला, हमारी गाड़ी आला, हमने इसको साबित करने के लिए अपने आप को हराम काम में दाखिल कर लिया और इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह अपनी जिंदगी के ऊपर थोप लिया। याद रखिएगा, अल्लाह की लानत बरसती है, अल्लाह की रहमत नहीं आ सकती। और अगर हाँ हलाल का माल घर में रखा होगा और सूदी लेन देन करोगे तो जितना हलाल का है अल्लाह उसकी भी बरकतें खत्म करके माल, अल्लाह ने मना किया जिना ना करना, अल्लाह ने मना किया सूद न लेना, अल्लाह ने मना किया झूठ न बोलना, अल्लाह ने मना किया शराब न पीना। मुझे एक बात बताओ, अगर हम अल्लाह के भले बनना चाहते हैं, अल्लाह के साथ खैर ख्वाही चाहते हैं कि एक बंदा अपने रब का खैर ख्वाह बनकर जिंदगी गुजारे, तो नबी ने फरमाया बंदा तमाम गुनाहों से तौबा करने वाला बन जाए, समझ लो बंदा अल्लाह के साथ खैर ख्वाही करने वाला। आप करेंगे इंशाल्लाह इन गुनाहों से तौबा, इन तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क़ाल लिल्लाह, मेरे आपके नबी ने फरमाया पहले नंबर पर अल्लाह के खैर ख्वाह बनकर जिंदगी गुजारो। अगर दुनिया में आपको दीनदार बनना है, अल्लाह की नजर में अपने आप को दीनदार साबित करना है, तो हमें अपने आप के लिए गुनाहों के काम को छोड़ना पड़ेगा, तमाम कबीरा गुनाह छोड़ने पड़ेंगे, वो राह इख्तियार करनी पड़ेगी जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने बयान किया। नबी ने फरमाया दूसरे नंबर पर खैर ख्वाही करनी है तो अल्लाह की किताब, अल्लाह के कुरान के साथ। अच्छा कुरान तो तुम्हारे लिए भलाई के लिए आया है ना, आया नहीं आया? अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर। अल्लाह ने फरमाया ए दुनिया के लोगों, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास मौइज़त आ चुकी, नसीहत आ चुकी। अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से कुरान को उतार दिया और रब ने फरमाया अल्लाह ने इसे शिफा बनाकर उतारा। तुम्हारे दिलों में रोग है, तुम्हारे दिलों में बीमारियां हैं, तुम्हारे दिलों में कदूरत है, तुम्हारे दिलों में बुग़्ज़ है, तुम्हारे दिलों में अदावत है। मेरे रब ने बयान फरमाया इन तमाम गंदगियों को निकालने के लिए अल्लाह ने कुरान को शिफा बनाकर उतारा। और मेरे रब ने फरमाया वहुदन व रहमा, अल्लाह ने इसे हिदायत बनाकर उतारा, अल्लाह ने इसे रहमत बनाकर उतारा। और मेरे रब ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, अल्लाह की रहमतें बड़ी तुम पर
उतरती हैं, अल्लाह के इनाम तुम पर उतरते हैं, अल्लाह का फजल रात दिन मेरे ऊपर आपके ऊपर नाजिल होता है। लेकिन मेरे रब ने फरमाया अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत क्या है, अल्लाह की रहमत कामिला का मज़हर-ए-अतम क्या है, वो है अल्लाह का कुरान। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। रहमान की रहमानियत का मजहर ये है कि अल्लाह ने तुम्हें अपना कुरान दे दिया, अल्लाह ने अपनी किताब दे दी। अब मेरे रब ने फरमाया फबिज़ालिका फलयफ़रहू, ए दुनिया के लोगों, ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के लोगों, अगर अल्लाह तुम्हें कुरान दे दे, कुरान तुम्हारे सीनों में आ जाए, तुम कुरान के पढ़ने वाले बनो या कुरान के सुनने वाले बनो या कुरान वालों से मोहब्बत तुम्हारे दिल में हो या अल्लाह के कुरान से मोहब्बत तुम्हारे दिल में हो, फबिज़ालिका फलयफ़रहू। अल्लाह ने फरमाया किसी भी दर्जे में अगर कुरान से वास्ता है तो खुशियां मनाना, अल्लाह ने तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज अता फरमाई। मेरे प्यारों, दुनिया जो मिलती है ना, अल्लाह ताला का इंतखाब नहीं होता, अल्लाह जिसे चाहता है उठा कर दे देता है। बंगले जिसे चाहे दे दिए, गाड़ियां जिसे चाहे दे दी, लेकिन रब ने जब कुरान को देना चाहा, अल्लाह ने जब कुरान को सीनों में उतारना चाहा, तो जानते हो अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है, सुम्मा औरसल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर मैंने अपनी किताब के लिए सीनों को चुना, उन सीनों को चुना जिनमें मुझे अपना कुरान उतारना है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदो, जिनके सीनों में कुरान है ये अल्लाह ने चुने हैं, अल्लाह के इंतखाब करता है, अल्लाह के चुनिंदा है। यूं ही किसी के सीने में अल्लाह का कुरान नहीं आ गया। अल्लाह को कुरान से बड़ी मोहब्बत है। अफसोस ये है कि ना मुझे है ना आपको। अच्छा अगर होती तो रमजान में रोज तिलावत हो रही थी, अब सच्ची बताओ हो रही है तिलावत? जिस दिन से रमजान निकला है, चौथा पांचवा दिन है, क्या हमने कुरान करीम उठाकर पढ़ने की कोशिश की? मुझे बताओ। और रमजान में जिससे नहीं आता था वो भी कोशिश करता। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने कुरान तुम्हें दिया है, अल्लाह को कुरान से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। यही वजह है ताजदारे मदीना ने फरमाया कोई गाने वाली का गाना इतने शौक से नहीं सुनता जितना अल्लाह कान लगाकर अपने कुरान को सुनता है। और मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं उबई बिन काब, कुरान के कारी थे, बड़े बेहतरीन। नबी पाक अलैहिस्सलाम इनके करीब में आए और कहा उबई अल्लाह के कुरान को पढ़ो। हजरत उबई ने फरमाया या नबी अल्लाह, कुरान तो आप पर नाजिल हुआ, आपको पढ़ना चाहिए ताकि हमें पता चले कि कुरान करीम को कैसे पढ़ते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया नहीं उबई, अल्लाह ने हुक्म दिया है तू कुरान को पढ़। हजरत उबई ने कहा या नबी अल्लाह, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? अल्लाहु सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ, अल्लाह ने तेरा नाम लेकर कहा है तो कुरान को पढ़, सूरे बय्यिना की तिलावत कर। और अल्लाह ने कहा है मोहम्मद उबई पढ़ेगा तुम भी सुनना, मैं अल्लाह उतारने वाला भी सुनना। कुरान से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को ख्वाब में 12 उलमा लिखते हैं 99 मर्तबा देखा, 100 के करीब अल्लाह की जियारत की। जब भी अल्लाह को ख्वाब में देखा, अल्लाह से मालूम किया मौला तेरे करीब आना चाहता हूँ, तेरी कुर्बत चाहता हूँ, मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, तेरा मुकर्रब बंदा बनना चाहता हूँ। तो अल्लाह की तरफ से आवाज आई अहमद मेरे कुरान को पढ़ता जा, मेरी बारगाह में इज्जतें हासिल करता जा। जितना कुरान पढ़ेगा मेरी बारगाह में तकर्रुम मिलेगा, जितना कुरान पढ़ेगा मेरी बारगाह में इज्जतें मिलेंगी। इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते हैं 99 मर्तबा, हर मर्तबा अल्लाह से मालूम किया, हर मर्तबा अल्लाह ने यही जवाब दिया, फरमाया अहमद जितना कुरान पढ़ेगा अल्लाह की बारगाह में उतना ही चढ़ेगा, उतनी इज्जत मिलेगी।
और एक चीज और बताऊं मैं आपको, एक हदीस याद आ गई। हजरत अली राबी बयान फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरे आका ने फरमाया, अली अन करीब एक ऐसा जमाना आएगा, इन्नहा सतकूनु फितना, फितनों का दौर होगा, फितनों की बारिशें होंगी, लोग ईमान पर डाके डालेंगे, ईमान छीनने की कोशिशें करेंगे। तो हजरत अली ने अर्ज किया, मल मखरजु अनहा या रसूलल्लाह, आका निकलने का रास्ता क्या होगा, बचने का रास्ता क्या होगा? अगर फितने आने लगे, मेरे ईमान को छीनने लगे, ईमान पर डाका डालने की नौबत आने लगे, आका बचने का रास्ता बताओ, मुझे वजीफा बताओ, मुझे अमल बताओ। ताजदारे मदीना ने क्या बयान फरमाया, अपने दिलों की तख्ती पर लिखकर लेकर जाना। मेरे आपके आका ने फरमाया, अली काला किताबुल्लाह, अल्लाह का कुरान अगर तेरे पास होगा, दुनिया के फितने तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। किताबुल्लाह फीही नबअ मा क़बलकुम व ख़बरु मा बअदकुम व हुक्मु मा बैनकुम हुवल फ़स्ल लैसा बिल हज़्र। अल्लाह ने अगली पिछली सारी खबरों को कुरान में बयान कर दिया। अल्लाह ने फैसल बनाकर उतारा, किस्से कहानी बनाकर नहीं उतारा। और नबी ने फरमाया, मन तरकहु मिन जब्बारिन क़समहुल्लाह, अगर दुनिया के चक्कर में इनाद की बिना पर, सरकशी की बिना पर कि नहीं नहीं मुझे मौलवी नहीं बनाना, नहीं नहीं मुझे हाफिज नहीं बनाना, ये मुल्ला क्या करेंगे, अगर इस इनाद की बिना पर अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया तो नबी का फरमान है क़समहुल्लाह, अल्लाह उसे पीस कर देगा। वमन इत्तबअल हुदा फी गैरिही अदल्लहुल्लाह, और मेरे नबी ने फरमाया, कुरान से हटकर जाओगे हिदायत तलाश करने तो सिवाय गुमराही के कुछ नहीं मिलेगा। हिदायत मिलेगी तो कुरान के दामन में मिलेगी। कुरान से अल्लाह को भी मोहब्बत, जनाब रसूलुल्लाह। एक कारी गुजरे बहुत बड़े इमाम आसिम रहमतुल्लाह, जब ये कुरान करीम पढ़ते थे ना, ये पढ़ाते थे, इनके मुंह से खुशबू निकलती थी। तालिब इल्म ने सवाल किया, हजरत वाला आप क्या इस्तेमाल करते हो, क्या खाते हो? जब भी आप बात करते हो, जब भी कुरान पढ़ते हो तो आपके मुंह से खुशबू के फुवारे फूटने लगते हैं। उस्ताद ने कहा, बच्चों तुम्हारा वहमो गुमान है, मैं कोई चीज इस्तेमाल नहीं करता। एक दिन एक तालिब इल्म आया, हजरत के करीब में आकर बैठा, कहने लगा, हजरत वाला आज बताना होगा आप क्या इस्तेमाल करते आते हो, आप जब भी कलाम करते हो ऐसी खुशबू निकलती है, मदीने के बाजारों में नहीं मिलती, मैंने बड़े बड़े महंगे इधर इस्तेमाल कर लिए, ऐसी खुशबू मैसर नहीं आती। हजरत ने फरमाया, नहीं बच्चे तेरा वहम है। बच्चा कहने लगा, नहीं हजरत वाला आज तो बताना पड़ेगा। हजरत इमाम आसिम ने देखा बच्चा ज्यादा बजिद है तो फरमाने लगे, मेरे बच्चे मेरी तमन्ना थी मेरा राज किसी के सामने ना खुले, लेकिन आज तूने ज्यादा जिद की है, इसरार ज्यादा किया है, इसलिए तेरे सामने रख देता हूँ। फरमाने लगे, एक दिन का वाकया, मैं कुरान करीम पढ़ाकर मस्जिद नबवी से अपने हुजरे में चला गया और जाकर सो गया। ख्वाब में क्या देखता हूँ, जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और मेरे आका ने फरमाया, आसिफ खड़ा हो जा। मैं खड़ा हुआ, नबी के करीब ने पहुंचा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आसिफ तू अल्लाह का कुरान बच्चों को पढ़ाता है, मेरा जी चाहता है तेरे होठों को चूम लूं। फरमाते हैं, ख्वाब में जनाबे रसूलुल्लाह ने अपने लबों को मेरे लबों पर रखा। जब से नबी ने अपने होंठ मेरे होंठ पर ख्वाब में रखे हैं, बराबर मेरे मुंह से खुशबू के फुवारे निकलते। क्या मर्तबा है कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का, क्या इज्जतें हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ाल लिल्लाह वली किताबी, अगर खैर ख्वाह बनना है कुरान के खैर ख्वाह बनो, इसके पढ़ने वाले बनो, इसके सीखने वाले बनो, सिखाने वाले बनो, ताउन करने वाले बनो। कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का ताउन करो, मदारिस का ताउन करो, पढ़ने वालों से मोहब्बत करो। अगर कुरान से कुरान वालों से मोहब्बत करोगे, अल्लाह दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी।
नबी ने फरमाया क़ाल लिल्लाह वली किताबी, पहले नंबर पर अल्लाह, दूसरे नंबर पर अल्लाह का कुरान, और तीसरे नंबर पर अगर खैर ख्वाही करनी है और तुम्हें अपने आप को दीनदार बनाना है तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वली रसूली, अल्लाह के रसूल के साथ खैर ख्वाही करो। सहाबा ने अर्ज किया या नबी अल्लाह आपके साथ खैर ख्वाही? फरमाया हाँ हाँ, मेरी इताअत करो, मेरी सुन्नतों पर अमल करो, मेरे तरीके पर चलो। ताजदारे मदीना इमाम अंबिया ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा, क़ीला व मन अबा या रसूल अल्लाह, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी दखलल जन्ना व मन असानी फक़द अबा। मेरी पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख्स नहीं जिसने मेरा इनकार किया। सहाबा ने मालूम किया आका इनकार करने वाले से कौन मुराद है? नबी ने फरमाया जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की वो जहन्नम में दाखिल होगा। इताअत करने वाले जन्नत में जाएंगे। नबी ने फरमाया अगर उम्मते मोहम्मदिया नबी की खैर ख्वाही करे, नबी की सुन्नतों पर अमल करे, ताजदारे मदीना की गुलामी इख्तियार करे, और हाँ हाँ मेरे नबी का वो फरमाने आलिया अपने दिलों पर लिख कर लेकर जाओ। नबी ने फरमाया था या अबा सुफियान जीतुकुम बिकरामति दुनिया वल आखिरा व जअल सिल्लत वस्सिगारा अला मन खालफ अमरी। अबू सुफियान याद रखना अल्लाह ने सारी इज्जतें मेरी सुन्नतों में रखी हैं, मेरे तरीके में रखी है। अपनाओगे अल्लाह इज्जतें देगा, अगर छोड़ कर जाओगे अल्लाह सारी दुनिया में जलील कर देगा, रुसवा। सहाबा इकराम की जिंदगी देखो, अल्लाह की कसम मुझे बताओ क्या उन्होंने फर्मा बरदारी नहीं की? और क्या अल्लाह ने उन्हें इज्जतें नहीं अता फरमाई? अगर उन्होंने नबी की गुलामी की क्या उन्हें दुनिया के तख्ते पर इज्जतें ना मिली? बल्कि मैं तो ये कहूंगा इज्जतें वो अता की गई, अल्लाह ने फतह वो अता फरमाई, अल्लाह की नुसरतें वो उतरी कि आज तक रुए जमीन पर किसी को मयस्सर ना हुई। हाँ हाँ, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का एक सहाबी नबी के दरबारे आलिया में आया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया के करीब में आकर बैठा। पूरी जिंदगी एक मर्तबा आए, दोबारा आने का मौका ना मिला। नबी से दीन सीखा, दीन सीखकर अपने गांव चले गए। पूरी जिंदगी अपने गिरेबान के बटन नहीं लगाए। उनसे कहा जाता गिरेबान के बटन लगा लो, सहाबी कहते नहीं, मैंने रसूलुल्लाह को इसी हाल में देखा था, मैं अपने गिरेबान के बटन नहीं लगाऊंगा। एक सहाबी हैं ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया के दरबार में आए। सोने की अंगूठी पहनी, सोना पहनना मर्दों के लिए हराम, मर्दों की ज़ेब ज़ीनत नहीं है। सोना औरतों की ज़ेब ज़ीनत है, मर्दों के लिए अगर है तो वो भी चांदी, वो भी ज्यादा नहीं, आधे तोले से कम आपको वो इस्तेमाल करनी है। लेकिन आज तो अजीब निजाम बन गया है ना, आपने देखा होगा गले में चेन है, हाथों में कड़े हैं और न जाने 4-4, 5-5 अंगूठियां हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है पन्ना कुछ और चाहते थे, अल्लाह ने तमन्ना कुछ और थी शायद मेरा ख्याल। ताजदारे मदीना के दरबारे आलिया में आया, ताजदारे मदीना को सलाम किया, नबी ने सलाम का जवाब ना दिया, अंगूठी नजर आ गई। साहबी दूसरी जानिब आया, आका अस्सलामु अलैकुम, आका अस्सलामु अलैकुम। फरमाया मेरे आका ने, आपने चेहरा एक तरफ कर फेर लिया। साहबी करीब में बैठा था, उससे मालूम किया भाई क्या हुआ, नबी मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं देते, नबी मुझसे बात क्यों नहीं करते, कलाम क्यों नहीं करते? वो कहने लगा तुम नहीं जानते अल्लाह के नबी ने सोना पहनना मर्दों के लिए हराम कहा है, इसलिए नबी ने तुमसे चेहरे को फेरा, तुमने सोना पहना है। अच्छा इतनी सी बात, सहाबी बाहर निकला, अंगूठी को निकाला, दूर फेंका, नबी के दरबार में आया, आकर सलाम करके बैठ गया। सहाबी करीब में मौजूद थे, उन्होंने मालूम किया भाई अंगूठी का क्या किया? कहने लगा फेंकिया है। अल्लाह के बंदे घर ले जाता, अपनी बीवी को दे देता, वो पहन लेते, या बाजार ले जाता बेच देता, उससे कीमती सामान खरीदता, घर ले जाता, घर की जरूरतें पूरी होती। कहने लगा ये कैसे हो सकता है, जिस अंगूठी को देखकर नबी के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया हुए हों, वो अंगूठी लेकर मैं अपने घर चला जाऊं?
ये सहाबा थे, ये कदरदानी थी। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया की मेरे नबी ने फरमाया क़ाल लिल्लाह वली किताबिही वली रसूली, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे खैर ख्वाही की जिंदगी गुजारो, मेरे साथ खैर ख्वाही करो, यानी मेरी कदरदानी करो, मेरी सुन्नतों पर अमल करो, मेरे तरीके पर चलने की कोशिश करो। अगर मेरी सुन्नतों को अपनाओगे, मेरे तरीके को अपनाओगे, दुनिया में अल्लाह की नजर में अपने आप को दीनदार साबित कर पाओगे। खाली नमाज पढ़ने से, खाली रोजा रख लेने से, खाली तिलावत कर लेने से कोई आदमी दीनदार नहीं बन जाता जब तक वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर मुकम्मल ना उतरा। आज हमारी जिंदगियां खाली हैं, खाली, बल्कि मैं ये कहूंगा पहले औरतें बांझ हुआ करती थी, आज हमारी जिंदगी बांझ है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारी जिंदगी। हम बेकार हो गए, हम किसी करत के नहीं रहे, ना हम दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे। अल्लाह की कसम, हमने दुनिया में कोई किरदार अदा ना किया, हमने दुनिया में कोई नई चीज पेश ना की। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अल्लाह ने बनाया ही इसलिए था, देखते हैं कौन बेहतरीन अमल करता है। अफसोस ये है ना हमने दुनिया सवारी नहीं, और दुनिया में भी रहे तो ऐसे ना कैसे ना, फला तो चोर है, फला डाकू है, फला ये है, फला गद्दार है, फला झूठा है, फला दगाबाज है, ये तमाम तर नाम तो हमारे हैं। मुझे एक बात बताओ, ना दुनिया में हम ना आखिरत में हम, हमारा होगा क्या? कभी तसव्वुर किया हम लोगों ने, कभी गौर फिक्र किया कि यार ये जो जिंदगी गुजर रही है, रात को सो गए, सुबह उठे जानवरों की तरह, फिर काम पर लग गए, फिर आए, फिर जानवरों की तरह सो गए, सुबह उठे फिर चले गए, ओहो रमजान आ गया, बड़े लोग तीर मान लिए, 4-5 रोजे रख लिए, 2-4 रोजे रख लिए, नमाजें पढ़ ली, बस अब काम खत्म। मुझे बताओ क्या मुसलमान जिंदगी में ऐसे कामयाब हो जाएगा? अल्लाह के बंदो, आप कहते हो अल्लाह आसमान से मदद उतारते, निजाम दुनिया बदल जाएगा, लेकिन अपने आप को तुम अल्लाह से कहते हो अल्लाह इतनी बड़ी दुनिया का निजाम बदल दे, अल्लाह कहता है 6 फुटे अपने आप को बदल ले, सारी दुनिया तेरे लिए बदल दे। 6 फुट का इंसान अपनी जिंदगी को बदल ले, अपने तरीके को बदल ले, और कुछ नहीं कहता मेरा रब ये नहीं कहता तू कुछ और कर, मेरे तरीके पर आ जा, मेरे नबी के तरीके पर आ जा, रसूल की सुन्नतों पर आ जा, अपनी जिंदगी को मेरे ताबे कर दे। इतने बड़े जहान को तेरे कदमों में न डाल दूं तो फिर कहना, जमाने का बादशाह न बना दूं तो फिर कहना। क़ाल लिल्लाहि वली किताबिही वली रसूल, कितनी बातें हो गई? अल्लाह के साथ खैर ख्वाही करो, कुरान के साथ करो, तीसरे नंबर पर रसूल के साथ करो, चौथे और 5वां नंबर वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। फरमाया मुसलमानों के इमाम, मुसलमानों के पेशवा, मुसलमानों के जिम्मेदार, उनके साथ भी खैर ख्वाही करो। व आम्मतिहिम, आम मुसलमान, आम आदमी, उसके साथ भी खैर ख्वाह बनकर जिंदगी गुजारो। आपका पड़ोसी है उसके काम आओ, आपका रिश्तेदार है उसके साथ खैर ख्वाही करो। अफसोस के साथ कहता हूं मेरे प्यारो, हम लोग दूसरों के साथ खैर ख्वाही करते हैं, हमारा पड़ोसी हमारी खैर ख्वाही से महरूम रहता है। रिश्तेदार बेचारा धक्के खाता है और मेरी दौलत के और मेरे ओहदों के फायदे गैर उठाता है। क्या उसका हक नहीं है? क्या मेरे माल में उसका हक नहीं है? क्या भाई का हक नहीं है? क्या रिश्तेदारों का हक नहीं है? वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिहिम, नबी ने फरमाया हर एक के खैर ख्वाह बनो। महल्ले में देखो कोई गरीब ना हो, कोई परेशान ना हो, किसी का चूल्हा जला तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। अगर है उसकी परेशानी में जाओ, उसके दुख दर्द को दूर करो। ताजदारे मदीना ने फरमाया किसी के दुख दर्द को दूर करना 1 महीने के एतिकाफ करने से ज्यादा अफजल है। हम समझते हैं एतिकाफ कर लिया हम तो सबसे बड़े वली बन गए, मुत्तकी बन गए, परहेजगार बन गए, मजा आ गया। अल्लाह के बंदो, किसी के दुख को सुनकर तसल्ली दे देना उस एतिकाफ से ज्यादा बड़ी। लेकिन हमने गमों को सुना ही नहीं, किसी के दर्द को समझा ही नहीं। हमने अखबार पढ़े, सुर्खियां पढ़ी, मुसलमानों के हालात पढ़े। अफसोस के साथ कहता हूं हमारे दिल पर यहाँ नहीं लगी। अगर हमारे घर के हालात खराब हो जाए, हमारे घर में कोई फंस जाए, कोई परेशानी आ जाए, सच्ची बताऊं मुसल्ले तर हो जाते हैं।
इमाम साहब दुआ करना, इमाम साहब दुआ करना, भाई दुआ करना, मेरा भाई फंस गया, दुआ करना, मेरा भाई बीमार है। जब हमारे घर पर पड़ती है तो हमारा ये हाल होता है। मुझे एक बात बताओ, कहीं मुसलमान को सताया जाए, कहीं किसी को परेशानी हो, फिर मेरे दिल पर आरे क्यों नहीं चलते, फिर आपके दिल पर आरे क्यों नहीं चलते? मेरे नबी ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना कजसदिन वाहिद, दुनिया के तमाम ईमान वाले एक जिस्म की तरह हैं। मेरे प्यारों, अगर पाँव में कांटा चुभे, पूरे जिस्म में तकलीफ महसूस होती है, सर में दर्द हो तो जिस्म ये नहीं कहता भाई तू जाने हम तो काम करेंगे, पूरा जिस्म पड़ जाता है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर एक को परेशानी है सारों को तड़प जाना चाहिए। गरीबों को देखो, बेवाओं को देखो, परेशान हाल को देखो, अगर उनकी परेशानी को दूर कर सकते हो तो करो। नबी ने फरमाया लोगों के काम आना ये बड़ी दीनदारी है। आए हाय, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का जमाना था, आप अलैहिस्सलाम का जमाना यही रुखसत हो गया। अबू बकर की खिलाफत का जमाना आ गया, वो 2 साल रहा। अबू बकर ने एक बात की यार ये देखो मदीने में परेशान हाल कितने हैं, उनकी परेशानी का वजीफा मुतय्यन किया जाए। और यकीनन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल लाचार मजबूर होंगे और वो अपना काम भी नहीं कर सकते होंगे और उनका कोई होगा। अब सर्वे किया गया, पता चला इतने आदमी, उनकी फहरिस्त बन गई। अब फिर तय किया गया भाई साहब आप जो है फलां की खिदमत करोगे, उनके घर जाओगे, सुबह से शाम के जितने काम होंगे ये जिम्मेदारी आपकी। फलां के घर आप जाओगे, फलां के जितने काम हैं आपको करने हैं। ऐसे फहरिस्त बनी, फिर खादिम मुतय्यन किए गए, खिदमत करने वाले मुतय्यन किए गए। नीचे आकर एक बेवा का नाम लिखा गया, आगे खिदमत करने वाले का नाम नहीं था। रजिस्टर उठाया रख दिया गया। किसी वक्त में हजरत उमर आए, फरमाया भाई फहरिस्त तैयार हो गई? जी हाँ तैयार हो गई। अच्छा लाना जरा कहाँ है? जब वो फहरिस्त निकलवाई, देखते क्या है, सबके नाम लिखे गए हैं, नीचे एक बेवा का नाम है। हजरत उमर ने सोचा ओहो इस बेवा के लिए कोई खादिम मिला नहीं होगा, आदमी कम पड़ गए होंगे, चलो इस बेवा की खिदमत में करूंगा, इसका काम मैं करूंगा। सुबह हुई, नमाज़े फजर के बाद हजरत उमर उसके घर पहुंचे, आवाज दी अम्मा मैं उमर नबी का गुलाम हूँ, आपके दरबारे आलिया में इसलिए आया आपके घर के काम कर दूं, आपके घर में पानी ला दूं, आपके बर्तन साफ कर दूं, आपके घर में झाड़ू लगा दूं, आपका खाना बना दूं। अंदर से आवाज आई बेटा काम करने वाला आया था, काम करके चला गया, पानी भरकर चला गया, सारे काम करके चला गया, अब शाम तक मेरे घर में कोई काम बाकी नहीं है। हजरत उमर ने सोचा कोई खैर होगा, जल्दी आया काम करके चला गया, चलो मैं कल को दोबारा आऊंगा और फजर की नमाज से पहले आऊंगा। अगला दिन आया, फजर की नमाज से पहले अजान के बाद हजरत उमर पहुंचे, आवाज दी अम्मा मैं उमर हूँ, आपके घर के काम करने आया, आपके घर में झाड़ू लगाने आया। आवाज आई बेटा काम करने वाला आया था, काम करके चला गया, पानी भरकर चला गया, सारे काम करके चला गया, अब शाम तक मेरे घर में कोई काम बाकी नहीं है। आहा हजरत उमर ने सोचा ये तो कोई बड़ा खैर ख्वाह है। हजरत उमर ने मालूम किया अम्मा आने वाले का नाम क्या है, करने वाले का नाम क्या है? माई ने कहा बेटा मैंने कभी पूछा नहीं, उसने बताया नहीं। अच्छा दिखने में कैसा है? जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है? क्या लगी बेटा जब वो आता है मुझसे कहता है अंदर हो जाओ पर्दे में, मैं चली जाती हूँ। जब वो जाता है मुझसे कहता है पर्दा खुल गया बाहर आ जाओ। आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं। उमर ने सोचा कल आधी रात में आऊंगा, अगले दिन पहुंचे, आधी रात में आवाज थी अम्मा मैं आपके घर के कामकाज करने आया। आवाज आई बेटा काम तो सारे मुकम्मल है, पानी भरने गया है, आता ही होगा, अगर तुझे मुलाकात करनी है कर लेना। उमर ने इंतजार किया, दबे पांव के साथ सामने से एक आदमी चला आया। हजरत उमर ने रोका, फरमाया भाई रुकना, मन अंता तुम कौन हो? उधर से आवाज क्या आती है अना अबू बकर, मैं मुसलमानों का बादशाह अबू बकर हूं। ये मुसलमानों ने अपनी रियाया के साथ किया है। मुझे बताओ जब हम ये करेंगे तो दिलों में मोहब्बतें पैदा होंगी, प्यार पैदा होगा।
एक सहाबी रसूल हैं, जमीन बेचते हैं, जमीन बेची, मसलन इनको बेची, मैंने बेच दी। अब जब इन्होंने जमीन की कीमत दे दी तो जमीन इनकी हो गई जी, इमाम साहब की जमीन हो गई, जमीन के मालिक हो गए। इमाम साहब पहुंचे, इन्होंने जमीन खोदी तो नीचे खजाना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का जमाना था। जब खजाना निकला तो ये खजाना लेकर उसके पास पहुंचे जिससे जमीन खरीदी थी। अगर हमें मिल जाता तो पता ना देते घरवाली को कहां से आया कहां नहीं आया। तो वो पहुंचे मालिक के पास, कहने लगे भाई तुम्हारी जमीन मैंने खरीदी थी, लेकिन जमीन के नीचे का खजाना नहीं खरीदा था, ये खजाना आपका है, उसमें से खजाना निकला है, ये रख लो। तो मालिक कहने लगा भैया मैं जमीन बेच चुका, अब जमीन में अनाज निकले या खजाना मुझे क्या पता, मैं मालिक नहीं, तुम मालिक। कमाल की बात है ना। अदालत में मुकदमा पहुंचा, वकील ने, जज ने पूछा भाई क्या मामला है। एक कहने लगा जी ये खजाना मेरा नहीं इनका है, वो कहता है नहीं नहीं ये खजाना मेरा नहीं इनका है। आज तक तुमने अदालतों में देखा होगा, कचहरियों में देखा होगा कि आज तक इंसान जब दुनिया में अदालत में जाता है तो मुकदमा क्या होता है, जमीन इसकी नहीं मेरी। आज उल्टा दुनिया ने देखा, ये नबी के सहाबा, ये नबी के गुलाम, इन्होंने करके दिखा दिया। एक कहता है खजाना मेरा नहीं इसका है, एक कहता है खजाना मेरा नहीं इसका है, एक कहता है कि मैंने जमीन बेच दी अब मैं इसका मालिक नहीं, दूसरा कहता है मैंने जमीन खरीदी है मैं खजाने का मालिक नहीं। जज भी बड़ा जज था, कहने लगा अच्छा ये बताओ क्या तुम्हारी औलादे जवान है। एक ने कहा मेरी बिटिया जवान है, एक कहने लगा मेरा बेटा जवान है। जज कहने लगा एक काम करो दोनों का निकाह कर दो और ये खजाना उनके महर में। बताओ क्या खैर ख्वाही थी, सच्ची बताओ। आज मेरी फिक्र ये है कि भाई की 5 इंची जमीन मेरी तरफ आ जाए, इसकी तरफ। अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाजें पढ़ने से, खाली रोजे रखने से दीनदार नहीं बन सकते। लोगों के साथ भलाइया करो, लोगों के खैर ख्वाह बनकर जिंदगी गुजारो, उनके गमों को हल्का करो, उनके दुखों को हल्का करो, उनके गमों को कम करो। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया बेहतरीन इंसान है वो, दुनिया का बेहतरीन अच्छा इंसान है वो जो लोगों के काम आता है, लोगों को नफा पहुंचाता है। अब एक बात बताओ, ये जो जलसा है ये कमेटी के तहत है या मदरसे के तहत? अच्छा चलिए माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके इदारे को कबूल फरमाए, आपके मदरसे को कबूल फरमाए, आपके जलसे को कबूल फरमाए। बहरहाल मुझे तो ये अर्ज करना था, मालूम मैंने इसलिए किया, अगर आपकी कोई कमेटी हो तो कमेटी ऐसी बनाओ जो आपके महल्ले में गरीब गुरबा परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां। मेरा मकसद ये था, कोई और मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अगर आपने कमेटी बना रखी है, मैंने देखा है इन इलाकों में कमेटियां होती हैं, अंजुमनें होती हैं और उनका काम होता है फलाही काम करना। मेरी आपसे ये अपील है, अगर आप वाकईतन दीनी काम करना चाहते हैं तो जहां आप ये जलसा करके अपना नाम रोशन करते हैं, आप एक काम और कर लें, अपने महल्ले के गरीबों को देखें, परेशान हाल को देखें, जिनकी छत न डली हो छत डलवा दे, जिनके घर में फर्श ना हो वो डलवा दे, नल ना हो नल लगवा दे, पानी का इंतजाम करा दे। आप ये करोगे ना, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह के कल्ब को ठंडक मिलेगी, आका अलैहिस्सलाम के दिल को ठंडक पहुंचेगी। यकीन जानिए ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया क्या फरमाया अल्लाह ने, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा। अल्लाह के नबी से कहा गया खबरदार मालदारों की तरफ नजरें न डाले, इनके पास बैठिए जो गरीब है, जो सुबह शाम तो करेंगे इंशाअल्लाह। एक दूसरे के दुख दर्द में काम आएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का मामला करेंगे, अखलाक से पेश आएंगे, किरदार आला बनाओ, बोल मीठा बनाओ, कड़वा ना बनाओ। कड़वा बनाओगे दुनिया भी थुकारेगी, आखिरत में भी थुकारे जाओगे। यकीन जानना, अगर तुम्हारा बोल कड़वा होगा, तुम्हारे अखलाक बुरे होंगे, दुनिया में भी पिटोगे और आखिरत में जाओगे वहां भी पिटोगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने आली है, आका ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान है जिसका अखलाक अच्छा हो, जिसका दस्तरखान कुशादा हो, जिसका दस्तरखान कुशादा हो, जिसकी जबान का बोल मीठा हो और जिसकी जबान का बोल कड़वा हो। नबी ने फरमाया मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, जन्नत में जाइए।
हाँ अखलाक अच्छे होंगे, किरदार आला होगा, मेरी जिम्मेदारी है जन्नत के सेंटर में महल लेकर दूंगा। करेंगे इंशाल्लाह। मैं कहा करता हूँ ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए, गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अखलाक का शीशा चूर हुआ, इंसाफ दिलों से दूर हुआ, अल्लाह का शिकवा याद रहा और अपनी शरारत भूल गए। कुरान के पारे पारे में अल्लाह से करते हैं बातें, मैदान अमल से दूर हुए, कुरान की तिलावत भूल गए, मीज़ान अमल से दूर हुए, दौलत के नशे में चूर हुए, इस्लाम मिटाना याद रहा, बातिल को मिटाना भूल गए। दुनिया का घर आबाद किया, उक़बा का घर बर्बाद किया, मुश्किल में खुदा को याद किया, आसान हुई मुश्किल भूल गए। मुँह देख लिया है शीशे में, पर दाग न देखा सीने में, दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। और दाढ़ी को तुमने साफ किया और दिल को नबी के चाक किया, जिस काम से खुश होता है खुदा वो काम मुसलमान भूल गए। दौलत के पुजारी बन बैठे, ओहदों के पुजारी बन बैठे, कारून की पैरवी करने लगे, आका की नसीहत भूल गए। क्या किसी बोझिना क्या बुग़्ज़ दगा, हर एक हमारा फ़िल बुरा, इज्जत के लुटेरे बन बैठे, इज्जत की हिफाजत भूल गए। इस्लाम के गाजी बन न सके, हम दिल से नमाजी बन न सके, जिन सजदों में मिलता है वो खुदा, हम ऐसी नमाजें भूल गए। सीनों में कदूरत रखते हैं, आपस में नफरत करते हैं, सिखलाया नबी ने जो प्यारो वफा, वो प्यारो मोहब्बत भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए, गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अब एक फरमाइश तो आपने की हो कागज में जो है आई थी, हाँ, और एक मैं कर लूं अगर इजाजत हो तो, हैं 2,500-3 हज़ार किलोमीटर दूर से आए, इतना तो हक बनता ही है यार कुछ कहने से। ये मदरसे का आपके जो है वो पढ़ने वाला लीडर है इंशाल्लाह, ठीक है नहीं, और अल्लाह ने चाहा जल्द पढ़ जाएगा इंशाल्लाह। मदरसा भी आपका है, बनाना भी आपका, आसमान से फरिश्ते तो पैसे लेके आने के लिए, न जिन्नात तुम्हारे कब्जे में है कि वो नीचे से खजाना निकाल के लाए और तुम्हारी मस्जिद का लिंटर डाल दे। तो बनाना किसे भाई? अरे बोलो यार, किसे बनाना भाई? आपको बनाना है, तो आप बनाने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। ये 2-3 शेर सुना देता हूँ। हाफिज सिराज साहब की फरमाइश है, हमारे साथ में आए साथी हमारे। अब मैं पेश करता हूँ, आप सुन लीजिए जल्दी से, ठीक है।
लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना, मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का। आमिना के लाल यानी आका पुरनूर का, आमिना के लाल यानी आका पुरनूर का। प्यारा नाम ले ये जब, प्यारा नाम ले ये जब, होठ प्यार से ले तब, एक दूसरे को थाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के, जर्रा जर्रा धरती का बोले झूम झूम के। हूरे कहे आमिना का माथा चूम चूम के, हूरे कहे आमिना का माथा चूम चूम के। हो मुबारक ए माँ, हो मुबारक ए माँ, आज आया तेरे यहाँ खुदा का खास इनाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। एक लकड़ी का तना था, नबी उससे टेक लगाते थे, जब उससे हटाया गया तो वो रोने लगा। शायद ने कहा कितना था प्यार प्यारा मदीनी हुजूर का, रो रहा है नन्ना मुन्ना तन्ना एक खजूर का। कितना था प्यार प्यारा मदीनी हुजूर का, रो रहा है नन्ना मुन्ना तन्ना एक खजूर का। रो रहा है नन्ना मुन्ना तन्ना एक खजूर का। के नबी ताजदार याद आए बार बार, के नबी ताजदार याद आए बार बार। एक हसीन सुबह शाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मेराज हज़रत मूसा को ज़मीन पे, पर शाहे दो जहां को अर्श बरी पे। मेराज हज़रत मूसा को ज़मीन पे, पर शाहे दो जहां को अर्श बरी पे। कैसा होगा वो समा, कैसा होगा वो समा, जब रब्बे दो जहां हुए उनसे हम कलाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। आरज़ू है ता हयात मुस्तफ़ा की नात लिखो, आरज़ू है ता हयात मुस्तफ़ा की नात लिखो। बाद मौला पाक बाला उनकी ही ज़ात लिखो, बाद मौला पाक बाला उनकी ही ज़ात लिखो। मैं जो दुनिया से जाऊं, मैं जो दुनिया से जाऊं, मेरे अल्लाह कहलाऊं उनका
लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना गली गली गाम गाम लिखूं जिंदगी तमाम शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिला वजह मुझे थकाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। हारून रशीद ने कहा बाजार से बांदी ले आओ, वो 2 ले आया। वजीर बादशाह ने कहा भाई 1 लाना था, 2 क्यों लाए? वजीर कहने लगा जी 2 बिक रही थी, एक का रंग काला था एक का गोरा, मैं दोनों ले आया। मर्जी आपकी, काली रख लो या गोरी। बाज मर्तबा काला रंग पसंद आता है, बाज मर्तबा गोरा, मर्जी आपकी है। तो बादशाह ने एक नजर गोरी को देखा, एक नजर काली को देखा, फैसला नहीं किया था कोई। गोरी आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर मुझे कबूल कर लो, मेरा रंग गोरा है। बादशाह कहने लगा गोरा रंग कीमती है, इसकी क्या दलील है? तो गोरी ने अपने लफ्जों में अपने कीमती होने की दलील पेश की। गोरी ने कहा मोती सफेद है और कीमत है उसकी लाखों, और कोयला जो काला पैसों में ढेर पालो। मोती सफेद होता है, लाखों का मिलता है, और ये जो कल्लो काली खड़ी है ना कोयले की तरह काली है, 100 रुपए में कोयले का कट्टा भर के मिल जाता है। हुजूर हम तो करोड़ों में लाखों में बिकने वाले हैं, कोड़ियों में बिकने वाली है। बादशाह बोला बात तो तेरी ठीक है, पते की है बात है? तो काली आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर एक तरफा ना सुनो, हमारी भी सुन लो, कि तुम भी सुनाओ, तुम क्या कहना चाहती हो? कहने लगी हुजूर काली चीज ज्यादा कीमती होती है। बादशाह ने कहा वो कैसे? तो काली ने कहा है मुश्के नाफा काली कीमत में बेश आली, और रुई सफेद है जो पैसों में ढेर पाली। काली होती है 60-70 हजार रुपए तोला मिलती है, और ये जो सफेदा कड़ी ना हुजूर रुई की तरह सफेद है, 2000 रुपए में डबल बेड का डबल लिहाफ बनेगा, 4 बच्चे इमाम साहब आराम से सोएंगे। बादशाह बोला बात तेरी भी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी आपने कुरान नहीं देखा? अल्लाह ने कुरान में फरमाया यौम तबय्यज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, क़यामत में नेक लोगों के चेहरे सफेद, बद लोगों के चेहरे काले पड़ जाएंगे। तो गोरी ने कहा अल्लाह के नेक बंदों के मुंह सफेद होंगे, और दो ज़खी जो होंगे मुंह होंगे उनके काले। काला होना तो दो ज़खी की अलामत है, गोरा होना जन्नती की अलामत है। हुजूर मुझे कबूल कर लो। बादशाह बोला बात तेरी भी ठीक है। तो काली फिर आगे बढ़ी, काली ने कहा हुजूर आंखों की काली पुतली है नूर का वो चश्मा, और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। की काली पुतली से नजर आता है, अगर काला डीढ़ा फोड़ दो सफेदी बेकार है। बादशाह बोला बात तेरी भी ठीक है। तो गोरी फिर आगे बढ़ी, कहने लगी आपने कुरान देखा है? कागज कैसे सारे सफेद चिट्टे गोरे? तो गोरी कहने लगी कागज सफेद है सब कुरान पाक वाले। तो काली ने जल्दी से कहा हुजूर कागज सफेद है, उन पे जो लिखे हैं कुरान के हरफ काले। कागज सफेद लिखा हुआ काला ही है। गोरी ने कहा जिस दिन नबी पैदा हुए वो दिन बड़ा मुनव्वर था। गोरी कहने लगी मीलाद का जो दिन है वो रोशन बिल यकीन है। तो काली ने कहा हुजूर मेराज की जो शब है वो काली है या नहीं है? इस रात बतौर मेहमान के अल्लाह ने बुलाया, मुराद कैसी थी? काली। तो गोरी ने कहा हुजूर बस बहुत हुआ, फैसला करो, इसे कल्लो को रखोगे या मुझे भूरी को रखोगे? तो गोरी ने कहा इंसाफ कीजिएगा, कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। काली कहने लगी मैं भी तैयार हूँ, फैसला कर दो। काली ने कहा हाँ सोचिएगा आका है आप अक्ले वाले, काबे का गिलाफ काला हजरत बिलाल काले। गोरी ने कहा नबी का चेहरा बड़ा मुनव्वर था, रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला, सनाया जैसे मोतियों को पिरो दिया गया हो। फरमाया ऐसे नबी के दंदाने मुबारक, और जब नबी हंसते से यतलअलु फिल जुदर, आपके दांतों से जो रोशनी निकलती थी वो पहाड़ों पर उसका अक्स। रुखे मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। तो काली ने कहा हुजूर जुल्फे उनकी काली ही कमली का रंग काला। बादशाह कहने लगा कल्लो तू भी चुप हो जा और भूरी तू भी खामोश हो जा। वजीर से कहा बांदिया लेने गया था कि तुम खाना उठाने गया था? इतना इल्म है इन पर, ऐसी 2 बांदिया क्या बाजार में 100 भी मिले ले आ, हम अपने दरबार में कबूल कर लेंगे। ये उनके
उनके इल्म का हाल था। अल्लाह ने उन्हें आजाद नहीं बनाया, पाबंद बनाया, तब भी नबी की सीरत और सूरत से ये नुकूश उनकी जिंदगियों में मौजूद थे। अल्लाह हमें भी इल्म सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे।